हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट के झा और मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले पार्ट का जो वीडियो हमने छोड़ा था, आज उसी पार्ट से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें युवराज सिंह और निशांत डिनर टेबल पे बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, जिसमें जर्नलिस्ट्स, एक्स इंडियन क्रिकेटर्स दोनों मिलके टीम को बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ करें उनके हार को लेकर, जो उनको हार मिली साउथ अफ्रीका से 2011 वर्ल्ड कप में। यूवी कहते हैं कि हमें वो मैच हारना नहीं चाहिए था, वो हम हर हाल में मैच जीत सकते थे, बट वी डिज़र्व टू विन, ऐसा यूवी का कहना। तो जब निशांत के साथ यूवी बैठे हुए थे उस डिनर टेबल पे, तो वो कह रहे थे निशांत से कि देखा निशांत, इस टूर्नामेंट में हम ये फाइनल जीतेंगे और मैं 400 से ज़्यादा रन्स बनाऊँगा, मैं 15 विकेट झटकूँगा और ये फाइनल हम ज़रूर जीतेंगे, मैं जिताऊँगा अपनी इस टीम को फाइनल। वहीं इसी बात को लेकर यूवी कहते हैं निशांत को कि अब देखो, ये बात एक्चुअली ये रीडर से कह रहे हैं युवराज सिंह की, देखो तो आखिर कौन कह रहा है ये बात। एक इंडिया का सबसे नर्वस बैट्समैन ये कह रहा है कि वो टीम को वर्ल्ड कप फाइनल जिताने वाला है, लेकिन वर्ल्ड कप इतना मैटर क्यों करता है, ये इतना वैल्यूएबल कैसे, ये इतना मैटर कैसे करता है वर्ल्ड कप हमारे इंडियंस के लिए, हमारे इंडियंस के दिलों के लिए इतना क्यों वैल्यूएबल है। इसकी वजह है, हर 4 साल में इंडिया वर्ल्ड कप टूर्नामेंट एंड करता है खाली हाथ, बिना ट्रॉफी के। और शायद यही चीज़ है कि जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम इंडियंस के दिलों में ये गैप भी बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से वर्ल्ड कप हम सभी के लिए इतना ज़्यादा खास, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसी भी हाल में ये टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं, ये ट्रॉफी अपने हाथों में उठा के दिखना चाहते हैं, जैसे हमने 83 में किया था। ऐसा यूवी का मानना है कि जितना बड़ा लॉस हमारे लिए होता है हर वर्ल्ड कप में, हर 4 साल में, उतना ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है हमारे दिलों में। यूवी 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल के बारे में सोच के ये कहते हैं कि 2003 का वर्ल्ड कप उनके लिए कमाल का रहा है। ग्रुप मैच में वो सिर्फ एक मैच हारे थे, ग्रुप लीग में वो सिर्फ एक मैच हारे थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया से, और फिर से फाइनल में उन्हें ऑस्ट्रेलिया से ही हार का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं कि अगर अभी हम उस टाइम के इंडियन बॉलर से पूछे कि आखिर गलती कहाँ रह गई, तो इंडियन बॉलर्स यही कहेंगे कि हमें टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहिए था, सौरभ गांगुली को टॉस जीत के पहले बैटिंग चूज़ करना चाहिए था। लेकिन युवराज सिंह सौरभ गांगुली के सपोर्ट में कहते हैं कि एक्चुअली दादा का डिसीजन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेटर था, क्योंकि वहाँ की पिच, वहाँ का जो ग्राउंड था, वो बैटिंग के लिए बहुत ही सूटेबल था, लेकिन हम रन चेज़ नहीं कर पाए, ये हमारी गलती है। वरना हमारे बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ऑस्ट्रेलिया टीम को ज़्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करने का वो मौका नहीं दिया। In that World Cup, we lost one match in the group stages to Australia, and when we got to the final again against Australia, we blew it. और दूसरा हिस्टोरिकल रीज़न यूवी ये देते हैं कि उनके डैड की वजह से। एक्चुअली युवराज सिंह के जो डैड थे वो 80s 70s में काफ़ी अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर थे, और यूवी कहते हैं कि अगर उनके डैड के दोस्तों से पूछा जाए कि इस बारे में कि 1983 के वर्ल्ड कप में उनके डैड क्यों नहीं उसका हिस्सा बन पाए, तो उनके फ्रेंड्स का यही कहना था कि 1983 का वर्ल्ड कप युवराज सिंह डिज़र्व करते थे। वाई? बिकॉज ही डिज़र्व मोर दैन द कपिल, ही वॉज क्विकर दैन कपिल। बॉलिंग के परफॉर्मेंस में अगर कहा जाए तो युवराज सिंह कपिल देव से ज़्यादा फास्ट बॉलिंग कर सकते थे और काफ़ी अच्छे वो प्लेयर थे, बट ये वर्ल्ड कप कपिल देव के नाम रहा। और युवराज सिंह यही कहते हैं कि वो अपने डैड को फिर से उस फ्रेम में, वर्ल्ड कप के फ्रेम में फिट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम अपने ख़राब चीज़ों को, जो उनके साथ ख़राब हुआ है, उसको सही करने का उनको मौका मिलता है, और हमें वो चांस जब मिले तो हमें वो चांस पूरी तरीके से उठाना चाहिए। चेन्नई इज़ अ ग्रेट सिटी एंड इफ़ दे हैड अ ग्रेट वेदर इट वुड बी पैराडाइज। अब हम आते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच में, और वो मैच चलने वाला था और वहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा हॉट था। यूवी कहते हैं कि वहाँ का जो पूरा सराउंडिंग, सिर्फ वेदर ही नहीं, वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा
एक अलग ही लेवल पे, एक अलग हाई लेवल पे था। यूवी उस बारे में बात करते हुए कहते हैं कि चेन्नई में एक्चुअली मैच से 2 दिन पहले मैं काफ़ी ज़्यादा वॉमिट कर रहा था, खाना पच नहीं रहा था, और जो मैं खाना खा रहा था वो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर जा रहा था। और मैच के दौरान एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो बैटिंग करने आए तो कई दफ़ा मैच रोक देना पड़ रहा था, बिकॉज युवराज सिंह को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। उस वक्त अंपायर साइमंस वो यूवी कह रहे थे कि आर यू ओके मेट, आर यू विलिंग टू गो ऑफ। तो यूवी कहते कि बिल्कुल नहीं बॉस, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जा रहा। जब साइमंस ने ये सवाल उनसे पूछा तो यूवी के मन में ये चीज़ क्लियर हो गया कि अब उन्हें क्या करना है। वो साइमन से कहते हैं कि मैं सेंचुरी के बहुत ही काफ़ी करीब हूँ, लगभग 2 साल बाद मैं सेंचुरी बनाने जा रहा हूँ, और जब तक मैं आउट नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जा रहा। भले बैटिंग करते करते मेरी सांस यहीं क्यों ना उखड़ जाए, बट मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उस मैच में युवराज सिंह ने 113 रन की पारी खेली, काफ़ी ज़बरदस्त पारी थी। मैंने भी उस मैच को देखा था, और लिटरली उन्होंने उस अपने सिकनेस के दौरान जिस तरीके से परफॉर्म किया वो काबिल तारीफ था। तो जब बॉलिंग की बारी आती है तो वो कहते हैं कि मैं 6th बॉलर था और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैंने 4 ओवर में 2 विकेट्स लिए थे, और हम वो मैच लगभग 80 रन से जीते थे। इट वॉज कन्फर्म्ड। अब वेस्ट इंडीज़ का मैच जीतने के बाद ये कन्फर्म हो चुका था कि टीम इंडिया अपना नॉकआउट मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाली है। जैसा कि ग्रुप स्टेजेस के परफॉर्मेंस के हिसाब से, टीम के परफॉर्मेंस के हिसाब से वो ये एनालिटिक्स बता रहे हैं कि उन्हें अब ऑस्ट्रेलिया से क्वार्टर फाइनल खेलना है, और उसके बाद ही फिर उन्हें आगे बढ़ना है। तो यूँ भी कहते हैं कि 1-1.5 साल पहले, वर्ल्ड कप के 1-1.5 साल पहले, जब वो इस बारे में पूछ रहे एक दूसरे को कि क्या हम वर्ल्ड कप के लिए रेडी हैं, तो जवाब था नो, बिल्कुल नो। उन्हें काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, और पूरे साल उन्होंने इस तरीके से प्रैक्टिस की है। बिकॉज 2007 का जो वर्ल्ड कप था वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लेके आया था टीम इंडिया के लिए, और यूवी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, बिकॉज 2007 के वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ हुआ जो पूरे इंडियन टीम के प्लेयर्स को झकझोर के रख दे। 2007 का वर्ल्ड कप जब वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था और टीम इंडिया उस मैच में बुरे तरीके से क्रैश आउट कर गई थी ना, तो इंडियन फैंस ने इतने बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया टीम इंडिया के प्लेयर्स को, उन्हें इतने वायलेंट फैंस हो गए, और इसी चीज़ को लेके युवराज सिंह काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे, और अब वो नहीं चाहते थे कि इस बार हम कुछ ऐसी गलती करें जिसके वजह से फिर से वैसा कुछ वो इवेंट फिर से दोहराया जाए। बिल्कुल नहीं वो ऐसा चाहते थे। वो इस बारे में बताते हैं कि 2007 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में कैसा माहौल था। सौरव गांगुली जो कैप्टन थे उस वक्त और जो कोच थे टीम इंडिया के, उन दोनों के बीच काफ़ी अनबन चलती थी, और इस वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अच्छा नहीं था, और शायद उसी का असर है कि 2007 का वर्ल्ड कप वो क्रैश आउट कर गया बहुत ही बुरे तरीके से। अब इस बारे में वो कहते हैं कि जब 2007 का वर्ल्ड कप था तो उसमें वो बांग्लादेश से मैच हारे, श्रीलंका से मैच हारे, एक बरमुडा से मैच जीता उन्होंने, बट उसके अलावा वो बाकी सब मैच हार गए और बिना क्वालिफाई किए उस टूर्नामेंट से बाहर हो गए 2007 के वर्ल्ड कप में। और जो इंडियन क्रिकेट फैंस थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वॉलेंटली इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उसके बाद वो बताते कि उसके 6 महीने बाद 2007 के वर्ल्ड कप के 6 महीने बाद जब T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता तो फैंस और टीम इंडिया का जो एटमॉस्फेयर था वो कमाल का था। लाइक लिटरली ऐसा लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं है, और ऐसा लग रहा था कि फैंस हमेशा से टीम के साथ ही रहे। बट हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, अब जैसा रहा। बट T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरीके से चीज़ें चेंज होना शुरू हुई है, बिना कोच की टीम इंडिया साउथ अफ्रीका गई, वहाँ T20 वर्ल्ड कप खेला, जीता उन्होंने बिना कोच के, बिना किसी सीनियर गाइडेंस के। तो ये चीज़ें ऐसी थी जो टीम इंडिया को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और बना देती थी। तो इसी के रेफरेंस में युवराज सिंह कहते हैं कि वहाँ के हमारे जो फैंस हैं, इंडियन फैंस हैं, ये एकदम हाई और एक्सट्रीम इमोशंस पे रहते हैं। अगर हम हारे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, अगर हम जीते तो बहुत ही ज़्यादा हमें सर पे चढ़ा के रख देंगे। तो इसलिए युवराज सिंह काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे कि इस बार वर्ल्ड कप हमारे होम में होने वाला है, और तो और फैंस इस बार
कहीं कुछ ऐसा कुछ ना करे। अगर हम बाय द वे अगर हम मैच नहीं जीत पाते या फिर हम टूर्नामेंट से फिर से क्रैश आउट हो जाते हैं, तो इस बार तो मैच हमारे ग्राउंड में ही होने वाला है, हमारे होम ग्राउंड पे। तो इसीलिए ये वर्ल्ड कप और भी ज़्यादा उनके लिए मायने रखता था। वर्ल्ड कप इज़ अ बिग प्राइज, इज़ अ बिगेस्ट डिश ऑन द प्लेट, रेस्ट एवरीथिंग इज़ द साइड डिश, ऐसा यूँ ही कहते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि हम जो इंडियंस है वो हाफ मेजर्स में कभी डील नहीं करते, आधे में हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते। हमें पूरी चीज़ चाहिए तो पूरी चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, इस तरीके से। और एज अ प्लेयर यू मस्ट क्विकली लर्न टू रोल इट विथ इट। When you win, you are God. When you lose, everybody will jump on you. It's all out attack. तो इसी के बारे में युवराज सिंह कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद कैसी चीज़ें चेंज हुई है और अब कैसा सिचुएशन है, अब कितना ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर। अब यूँ भी कहते हैं कि वो लोग जहाँ भी जाते थे, लाइक 2000 वर्ल्ड कप में ये लोग जहाँ भी जिस भी होटल में जाते थे वहाँ पे लोग यही पूछते थे कि जीत सकते क्या हम सर यहाँ पे। वेटर जब खाना देने आता था तो सर टुडे यू विल विन सर, ऐसे वो पूछते थे कि सर इस बार जीतना है सर, ठीक है सर, इस तरीके से। तो ऑब्वियसली टीम प्लेयर्स ऐसे थे कि वो लोग इस बात को शो तो नहीं करते थे कि उनके ऊपर प्रेशर है, बट एक्चुअली उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर था अच्छा परफॉर्म करने का। बट इनसाइड माई हेड द चैटर वुड नॉट स्टॉप। वो चीज़ें ऑब्वियसली कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हमें जीतना चाहिए, ये सारी बातें एक प्लेयर के माइंड में अक्सर चलती रहती है अगर पहले उसके साथ इस तरीके से कुछ हिस्टोरिकली बुरा हुआ है तो। और टीम इंडिया के साथ ऑलरेडी 2007 में ये चीज़ हो चुकी है, तो उनसे बेहतर ये चीज़ कौन समझ सकता है। At the beginning of 2010 in January, I broke my wrist playing in a test series in Bangladesh. It was reported as a torn ligament, but we discovered it was a fracture. This meant I missed 2 February tests against South Africa at home, and that annoyed me as hell. अब 2010 के बारे में जब यूवी कह रहे हैं कि उनका जब रिस्ट टूट गया था, तो उस वक्त उन्हें लगभग 2 से 3 महीने के लिए रेस्ट पे रखा गया था, और उसके वजह से वो कुछ मैचेस, कुछ सीरीज़ उन्हें उनसे दूर हो गई, और इस वजह से वो चीज़ और ज़्यादा उनको खटकने लगी, क्योंकि वर्ल्ड कप का पास में आ रहा है और प्रिपरेशन करनी है, बट इंजरी की वजह से वो दूर है, मैचेस नहीं खेल पाएंगे। तो एज अ प्लेयर ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है ये इंजरीज एंड ऑल, खासकर ऐसे टाइम पे जब आपको एक बड़े इवेंट के लिए प्रिपरेशन करनी है तो। बट आई थॉट आई फाइंड माई वे थ्रू द IPL. इट टर्न आउट टू बी द वर्स्ट IPL आई एवर हैड. अब युवराज सिंह इसमें अपने IPL सीज़न के बारे में बताते हैं कि कितना ख़राब एक्सपीरियंस रहा। किंग्स 11 पंजाब के वो कैप्टन थे, और वो टीम अच्छा नहीं कर पाई उस IPL सीज़न में। ऊपर से हर 3 दिन पे टीम को ट्रैवल करना, उस वजह से उनका जो वेट था वो और बढ़ गया। तो ये सब जो चीज़ें थी ये 2011 वर्ल्ड कप के लिए और ज़्यादा प्रेशराइज उनको कर रही थी कि नहीं, अब इस चीज़ को घटाना है और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करना है। 2010 के जो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया मात खा गई थी, तो उसमें एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत ही बुरे तरीके से वो टूर्नामेंट हारी थी टीम इंडिया, और इसलिए उन्हें वहाँ भी क्रिटिसाइज झेलना पड़ा उस टूर्नामेंट के बाद भी। एक्चुअली हुआ ये था ना कि एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में टीम इंडिया के ये कुछ प्लेयर्स लाइक रविंद्र जडेजा, मुरली विजय, युवराज सिंह, ये लोग मैक्सिकन रेस्टोरेंट में अपना डिनर कर रहे थे। तो वहाँ पे एक NRI फैन आता है और बोलता है कि तुम लोग सोच क्या रहे थे, तुम लोग हार गए, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो। और फिर थोड़े समय वो गालियों पे उतर आया। रविंद्र जडेजा जहाँ पे बहुत ही कूल डाउन हो सकते थे, वहाँ पे मुरली विजय आके बोले उस NRI फैन को कि प्लीज़ हमसे माफ़ी मांगी, बिकॉज ये आप जो कर रही है अच्छा बात नहीं। तो उसमें उस फैन ने बहुत ही ज़्यादा बखेड़ा खड़ा कर दिया और काफ़ी ज़्यादा भद्दी गालियाँ देने लगे। और उस रेस्टोरेंट से बाहर जाने के बाद उसने मीडिया से कांटेक्ट किया और कहा कि ये टीम इंडिया के प्लेयर्स हाथापाई कर रहे हैं एंड ऑल। तो ये चीज़ पूरे मीडिया कवरेज में फैल गई, और अगले दिन न्यूज़पेपर में ये चीज़ छपी कि टीम इंडिया बॉयज़ आफ्टर लूजिंग ड्रिंकिंग दे गॉट इनटू फाइट एंड ऑल। सो एक्चुअली वहाँ पे कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ यही चीज़ हुई थी कि एक NRI फैन आया, उनको उनसे पंगे लेने लगा और उनको शांत करा दिया गया। लेकिन बाकी जो था, अब मीडिया तो मीडिया है भाई, तो आखिर टीम इंडिया के प्लेयर्स को उन्होंने इस तरीके से रोस्ट किया कि अपने हेडलाइंस में
उन्होंने प्लेयर्स के नाम के आगे लिख दिया नाच फिसर डी नाच। ये चीज़ काफ़ी बुरी हो गई उस वक्त, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अब यूवी के फैमिली वाले और बाकी टीम प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से खफा थे, बट यूवी ने कहा कि अब छोड़ो यार, हटाओ, अब जो हुआ सो हुआ, बट इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं देना, सर पे नहीं चढ़ाना, जो हुआ इट्स ओके, इट्स फाइन। After this episode, some targets needed to be found, and one of them was me. I was dropped from the team. Maybe it was a fitness issue, I don't know. Maybe it was disciplinary. For once, a selector kind of warned me in advance that I had a 50-50 chance of being picked up for the upcoming Tremulous Zimbabwe series. अब इसमें वो अपने सीरीज़ के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उनको ड्रॉप कर दिया गया, शायद उनके इशू फिटनेस इशू की वजह से, या फिर हो सकता है कि वो जो कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ था उस रेस्टोरेंट में, उसकी वजह से। तो उसके बाद वो ट्रेनिंग में जुट गए। अपने आईपीएल के दौरान उन्होंने जो वेट गेन किया, उस वजह से जो उनको फिटनेस इशू आ रहे थे, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो अपनी ट्रेनिंग में जुट गए। उसके बाद वो कुछ सीरीज़ में भी उनको ले लिया गया, लाइक जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इंजरीज हुई, बट फिर भी उन्होंने परफॉर्म किया अच्छा। अब ये लोग युवराज सिंह इसमें अपने और इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलिया के क्वार्टर फाइनल्स मैच के बारे में बताने वाले, कि कैसे उन्होंने 2011 के क्वार्टर फाइनल्स मैच को खेला और किस तरीके से ऑस्ट्रेलियाइज के स्लेजिंग एंड उस रूट बिहेवियर को उन्होंने टैकल करके अपनी टीम को जीत दिलाया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हम यहीं पे रोक रहे हैं, और अगले वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रेलिया से हुए उस मैच के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि क्वार्टर फाइनल में आखिर इंडियन टीम ने कैसे परफॉर्म किया, और उसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में कंटिन्यू रखेंगे। आई नो कि ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जा रही है, बट एक बुक है तो ख़त्म होने में टाइम लगेगा ही। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक छोटी वीडियो बनाऊँ, और ताकि आपको समय मिल सके इस चीज़ को पढ़ने का और समझने का। तो यहीं इसको रोकते हैं आज वीडियो को, और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा कि आखिर इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है। रेस्ट सब कुछ सही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड स्टे सेफ।